नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। आज पूरा दिन हमने देखा कि राजस्थान में किस तरह से सियासी उबाल नजर आया। हर किसी की निगाह राजस्थान पर टिकी थी कि आखिर राजस्थान में क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने देखा कि सियासी पारा पूरे हाई पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है। इसी को लेकर सचिन पायलट की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, ये अपने अपने खेमे को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जो बार बार कांग्रेस ऐसी स्थिति से होकर कांग्रेस को गुजरना पड़ता है। आखिर वो कहां पर चूक जाती है, आखिर कांग्रेस की लापरवाही क्या है, आखिर कांग्रेस को इतना स्ट्रांग होने की क्यों जरूरत है, आखिर कांग्रेस को क्यों संभलने की जरूरत है, और क्या कुछ कारण है जो इस तरीके के हालात बार बार कांग्रेस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल हमने देखा कि ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो है सबसे पुरानी सियासी पार्टी है, लेकिन वही सबसे पुरानी सियासी पार्टी का आज हाल क्या है वो हम सबके सामने है। और वाकई एक शर्म की भी बात है, जो इतनी पुरानी सियासी पार्टी है, जिसे इतना तजुर्बा है सियासत का, आखिर अब वो यहां आकर डमाडोल कैसे हो रही है। आखिर क्या कुछ कारण है, कहां पर गलतियां हो रही है कांग्रेस से, ये समझने की जरूरत है। हमने देखा कि 2014 में शिकस्त मिलती है कांग्रेस को। केंद्र से बाहर का रास्ता कांग्रेस को देखना पड़ता है। सत्तासीन केंद्र में हो जाती है मोदी सरकार। उसके बाद भी धीरे धीरे संभलने की कोशिश कांग्रेस जो है वो करती नजर आई। और यही कारण है कि हमने कर्नाटक में भी देखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती नजर आई कांग्रेस। उसके बाद हमने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव आया। हमें लगा कि अपनी हार से कुछ कांग्रेस ने सीखा और उसके बाद 2019 में कहीं ना कहीं जीत का सामना कांग्रेस कर सकती है, लेकिन वहां भी ढुलमुल रवैया कांग्रेस का देखने के लिए मिला। और कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से सूबड़ा साफ होता हुआ नजर आया कांग्रेस का। काफी करारी हार, क्योंकि यूपी में जहां 2 सीटें होती थी कांग्रेस की, वहां पर सिर्फ एक सीट रही रायबरेली की, सोनिया गांधी की। अमेठी हाथ से निकल जाती है सीट। राहुल गांधी को जो सीट होती है वो चले जाते हैं साउथ में हालांकि वो जीत का सामना वो करते हैं, लेकिन जो परंपरागत सीट अमेठी रही वो हाथ से निकल गई, जहां से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की। अब ऐसे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव होते रहे, ऐसे में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए, और उसके बाद राजस्थान में भी हमने देखा कि जीत हासिल हुई कांग्रेस को, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे जिन राज्य में सरकार बनाती गई कांग्रेस, वैसे वैसे अब ये राज्य जो है कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले कर्नाटक हमने देखा, कर्नाटक में किस तरह से उठापटक की स्थिति पैदा हुई, और उसके बाद कर्नाटक में से भी कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की इन हो गई। फिर हमने देखा मार्च का महीना इसी साल में, जब होली का त्योहार था, लोग होली खेलने में मस्त थे, हम और आप लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में ऐसी खबर सामने आती है जो हर किसी का रंग कहीं ना कहीं फीका होता हुआ नजर आता है कांग्रेस के खेमे का। क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और यानी कि मध्य प्रदेश से भी हमने देखा कि कांग्रेस को आउट होना पड़ा और बीजेपी इन हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इतने लंबे समय से बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद उन्होंने बगावत करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया, और जो वो चाहते थे मनचाहा पद या फिर मनचाही जगह, वो बीजेपी ने उन्हें दे दी। अब बारी आ जाती है राजस्थान की, जो हम देख रहे हैं कि कई हफ्तों से यहाँ पर घमासान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और सचिन पायलट जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं। कल रात को भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास वो जादुई आंकड़ा है, यानी कि विधानसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर 200 और बहुमत का आंकड़ा है 101,
और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस छूती नजर आ रही है। ये दावा कांग्रेस कर रही है कि हमारे पास वो जादुई आंकड़ा है। आज भी मीडिया के सामने जो शक्ति परीक्षण होता है कांग्रेस का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सच साबित होता हुआ नजर आया। वहीं सचिन पायलट की अगर हम बात करते हैं, सचिन पायलट अलग दावा कर रहे हैं कि मेरे पास काफी संख्या जो है विधायकों की है और मेरे संपर्क में काफी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मेरे संपर्क में हैं। अब ऐसे में आप ये समझिए कि पूरा दिन कैसे उठापटक जो है इसमें चलती हुई नजर आई। मीडिया के सामने शक्ति परीक्षण होता है, उसमें कांग्रेस जीत हासिल करती है। उसके बाद सचिन पायलट फिर भी नहीं मानते हैं, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि कांग्रेस दफ्तर से भी पोस्टर हटा दिए जाते हैं सचिन पायलट के। लेकिन जब हाईकमान से कहा जाता है तब फिर से सचिन पायलट का पोस्टर लगा दिया जाता है। और इसमें हस्तक्षेप जो है अब प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई है। प्रियंका गांधी इसमें अब इंटरवीन कर रही हैं और वो बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं सचिन पायलट के साथ। दरअसल सचिन पायलट ने ये अख्तियार क्यों किया है, अपना ये इस तरीके से तल्खी क्यों दिखा रहे हैं वो, ये भी आप जान लीजिए। सचिन पायलट जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, और उनसे राहुल गांधी ने कहा था कि आप मेहनत कीजिए, आप किला फतेह कीजिए और उसके बाद आपको सीएम का पद दिया जाएगा। और यही किया सचिन पायलट ने। सचिन पायलट ने पूरी जीतोड़ मेहनत की, पूरी ग्राउंड पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने पूरी मेहनत की। और ये मेहनत का ही नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ा, यानी कि फतेह करके कांग्रेस सामने आई और उसके बाद सरकार बनाने में सफल हुई कांग्रेस। लेकिन इसमें हमने देखा कि सीएम पद एक बार फिर से अशोक गहलोत को दे दिया जाता है, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उन्हें डिप्टी सीएम दिया गया ताकि उनकी नाराजगी वहीं रुक जाए। अब उसके बाद फिर से ये तल्खी सामने आई है। कहा जा रहा है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राज्य के। यही कारण है कि इस तरीके से वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और क्या अगर कांग्रेस के अंदर उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो क्या वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे? हो भी सकता है, क्योंकि सियासत इसी का नाम है, राजनीति इसी का नाम है। जहां कल क्या हो जाए, एक पल में क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सचिन पायलट, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि जब तक आप ये कल तक जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ नया मोड़ जो है आपको जरूर नजर आ जाएगा। तो अभी फिलहाल चल ही यही रहा है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सियासी घमासान है, इसमें अब कहीं ना कहीं इंटरवीन जो है प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई है और वो इन्हें मनाने की कोशिश करेंगी या फिर समझाने की कोशिश करेंगी कि आप इस तरीके से मान जाइए, या फिर जो भी होगा, जो एक हाईकमान को करना चाहिए वो चीज होगी। अब समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी ही क्यों, प्रियंका गांधी को इंटरवीन करने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल प्रियंका गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी है यूपी की। 2022 का चुनाव नजदीक है यूपी के अंदर, और ऐसे में हमने देखा कि 2019 से ही प्रियंका गांधी जी वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आई हैं, वो काफी एक्टिव मोड में नजर आई। सोनभद्र का मामला आपको याद होगा, सोनभद्र में किस तरीके से जो नरसंहार हुआ था, वहां पर भी किस तरह से डट गई थी प्रियंका गांधी कि मुझे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना है। पूरा प्रशासन जुट गया था उन्हें रोकने में, लेकिन वो सफल हुई, पीड़ितों से मिलकर आई और कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कांग्रेस के लिए। अब अभी हम अगर स्थिति को देखें, अगर सचिन पायलट को मनाने में प्रियंका गांधी कामयाब हो जाती हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा 2022 के लिए सीधे, कि जब ऐसी स्थिति राजस्थान में, जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, जब सरकार के गिरने जैसी भी नौबत आई थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और प्रियंका ने सरकार को बनाने में या पकड़ कर रखने में या राज्य में सरकार को चलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि एक अच्छा पॉइंट प्रियंका गांधी का तैयार हो गया। 2022 के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रियंका का तैयार हो गया। हम इसे इस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। अब बात यह रही कि लापरवाही कहां से बढ़ती जा रही है, आखिर क्यों इतनी कमजोर, जो देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, आखिर वो कमजोर क्यों पड़ रही है, आखिर दिक्कत कहां है? देखिए, हमने देखा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था
उनके नेतृत्व में पार्टी को उतना कुछ फायदा नजर नहीं आया। राहुल गांधी जिस तरह से ट्वीट करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो बातें करते हैं, उनकी उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तौर पर समाज में लाने की कोशिश जो है वो बीजेपी हमेशा करती है। चाहे वो उन्हें टीज किया जाए या फिर उन्हें ये कहा जाए कि वो परिपक्व नहीं है, उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश जो है बीजेपी हमेशा करती रही है और इसी तरीके का माहौल कहीं ना कहीं बन गया। अगर आप राहुल गांधी की बात कहीं पर करते हैं तो वहां पर समझ में आ जाता है कि कोई परिपक्वता नहीं है उनके अंदर, इस तरीके का। फिर हमने देखा लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जब कांग्रेस को, तब उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वापस जो है ये जिम्मेदारी मिल जाती है सोनिया गांधी को। अब सोनिया गांधी क्योंकि स्वस्थ इतनी नहीं रहती, उनकी सेहत जो है वो थोड़ी खराब रहती है, इसकी वजह से कह सकते हैं कि वो इतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी को जोड़ कर रखने की जरूरत है, अपनी पार्टी को संभाल कर रखने की जरूरत है, या फिर मुझे ये लगता है कि एक दौर ऐसा आ गया है जहां पर कांग्रेस को अगर वाकई फिर से मजबूती के साथ खड़ा करना है तो युवा के हाथ में ये पार्टी सौंप देनी चाहिए। यानी कि अगर सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए, वो अगर राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड गाय। वो एक अच्छे नेता हैं, वो एक अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे से जनता के साथ कनेक्शन बनाना जानते हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि इस समय आखिर क्या जरूरत है, किस चीज की नीड है कांग्रेस को। अब मुझे जहां तक लगता है कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि कांग्रेस को जरूरत है युवा चेहरे को आगे लाने की। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फॉर्म में रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो फिर से कहीं ना कहीं बैक स्टेज जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन लगता है कि अगर वो फिर से सामने आकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की अगर कोशिश करे तो वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब जरूर होंगी। तो अब वाकई अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी जिन्हें हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है, सचिन पायलट को बनाने के लिए कहा गया है, बात करने के लिए कहा गया है, क्या सचिन पायलट मानते हैं? और सचिन पायलट अगर मानते हैं तो क्या वो शर्तें होंगी जो वो रखना चाहेंगे? क्या विभाग को लेकर बात होगी या पद को लेकर बात होगी, क्या? क्योंकि बहुत अभी उलझने हैं। तो ऐसे में सभी की नजर इस पर है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस को किस तरह से फिर से मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। आपकी इस पर राय क्या है, आप जरूर रखिएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखना भी ये दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ राजस्थान के अंदर किस तरीके की और सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।